सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच हमेशा याद रखिए तथा औरों को भी स्मरण कराते रहिए कि हम एक हैं तो सेफ हैं, जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं, बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। और यह वीडियो धर्म का विज्ञान यानी वैज्ञानिक धर्म पर आधारित दूसरी वीडियो है, यानी धर्म के विज्ञान संख्या 2, कंडिका 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान जैसे सजीव पदार्थ एवं निर्जीव पदार्थ में सभी वास्तविकताओं को बांट देता है, तो सजीव पदार्थ को अगर देखें तो फिर उसमें छोटे छोटे ग्रुप दिखाई देते हैं। जैसे एक ग्रुप हुआ मछली यानी जलचर, दूसरा हुआ पंक्षी यानी नभचर, तीसरे हुए जंतु, और जंतु में पशु एवं मनुष्य दोनों होते हैं। और यही कारण है कि आदमी में मानवता एवं पशुत्व दोनों का मिश्रण मिलता है। अब ये एक नियम है कि जैसे जैसे पशुता बढ़ती जाती है, मानवता घटती जाती है, और मानवता जैसे जैसे बढ़ती है, पशुत्व उसी तरह से कम होता जाता है। आइए अब इसका अध्ययन हम लोग अलग अलग शीर्षक में करें, जिसमें एक शीर्षक है कि प्रकृति की व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, विकास करना या वृद्धि करना मनुष्य का प्राकृतिक धर्म है। वह हमेशा विकास करता है, बल्कि एक नवजात शिशु को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पुरुष के में पाए जाने वाले सभी अंग मिलते हैं। वयस्क होने तक उनका केवल विकास होना बाकी रहता है, उसमें शक्ति का आना बाकी रहता है, वरना अंग सभी मौजूद होते हैं। दोस्तों, उस नवजात शिशु में विकास करने की एक शक्ति होती है, जिसका उपयोग करके वो नवजात वयस्क में विकसित हो जाता है। अब पैटर्न जो यहाँ तक है बचपन से लेकर वयस्क होने की, तो इसमें जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, वो प्रकृति स्वयं कराती है, और ये विकास भी स्वयंभू होते हैं। इसमें मनुष्य का बहुत हस्तक्षेप नहीं है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और प्रकृति यह विकास जो करती है वो निश्चित नियमों के आधार पर करती है, यानी उम्र के हर पड़ाव पे उस बच्चे में कुछ निश्चित परिवर्तन होते हैं, फिर अगले पड़ाव पर अगला परिवर्तन होता है, और इसे दूसरी तरफ से देखें तो ये परिवर्तन बच्चे का लगभग उम्र बता दे सकते हैं। ये इतना ज़्यादा प्रकृति के निश्चित नियम के अनुसार विकसित होते हैं। दोस्तों, इस विकास के क्रम में केवल शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है, यानी चेतना के स्तर का भी विकास होता है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसका अनुमान किया जा सकता है
बच्चे में बदलते हुए व्यवहार को देखकर तथा उसके स्वभाव में परिवर्तन से जाना जा सकता है कि उसकी चेतना का स्तर भी धीरे धीरे विकसित होता है। और ये दोनों दोस्तों ला करके वयस्क के स्तर पर शरीर का विकास रुक जाता है और वो वहाँ से विस्तार करता है अपने अस्तित्व का संतान उत्पन्न करके। इसलिए दोस्तों सनातन धर्म में विवाह करना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक परंपराओं का निर्वाह के अतिरिक्त वो धर्म है। विवाह करना, संतान उत्पन्न करना मनुष्य का धर्म है। तो वो उधर शरीर का विकास नहीं, विस्तार होने लगता है। लेकिन यहाँ औसत स्तर का शरीर और औसत स्तर का चेतना का स्तर हर किसी को प्रकृति देती है और अधिकांश लोग इसी औसत स्तर पर जीते हैं, जीवन भर व्यवहार करते हैं। किंतु प्रकृति ने इसकी विकास की चाबी आपके हाथ में दे दी है और इसके विकास का दायित्व आपके कंधों पर रख दिया है। इसका यानी चेतना के स्तर का विकास की सीमा केवल मोक्ष है, उसके पहले कहीं कोई सीमा नहीं। और यह आपकी इच्छा तथा परिश्रम पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक जाते हैं। दोस्तों आधुनिक उपकरणों से अब यह संभव हो गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क से निकलती हुई ऊर्जा तरंगों को उन्हें नापा जा सके, उन्हें पढ़ा जा सके। और दोस्तों जब हर बच्चे के विकास के क्रम में वयस्क होने तक तथा वयस्क लोगों का मन का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि विकास के अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव पर ऊर्जा की अलग अलग तरंगें प्रसारित होती हैं। इन्हें हर्ट्ज के यूनिट में नापा जाता है और इन तरंगों को एक नाम दिया गया है। इसमें देखा गया है दोस्तों कि बच्चे की उम्र 0 से लेकर 2 वर्ष तक डेल्टा तरंगें निकलती हैं उसके मन से, जो कि 4 हर्ट्ज की होती हैं। फिर 2 से 6 वर्ष की उम्र में 8 हर्ट्ज की थीटा तरंगें निकलती हैं। फिर 6 से 10 तक 12 हर्ट्ज की अल्फ़ा तरंगें निकलती हैं तथा 10 से 14 वर्ष की उम्र तक 16 हर्ट्ज की बीटा तरंगें निकलती हैं, प्रसारित होती हैं तथा 14 से 18 वर्ष की उम्र में 20 हर्ट्ज की गामा तरंगें प्रसारित होती हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा ये गया है कि अधिकांश मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये सामान्यतः 20 से लेकर 40 तक हर्ट्ज की तरंगों का अंतर होता है। इसी में ये सभी होते हैं। एक तरफ आप अनुमान लगा सकते हैं कि 18 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज की तरंग में एक आदमी वयस्क हो जाता है तो 40 हर्ट्ज की तरंगें जिसके मन से प्रसारित हो रही हैं उसकी चेतना का स्तर क्या होगा। और दोस्तों यही अंत नहीं है, बल्कि मनुष्य के सर्वाधिक संभव या विकसित मन के बारे में कहा गया है, नापा गया है कि 200 हर्ट्ज की तरंगें उसमें प्रसारित होती हैं,
दोस्तों, दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह अवस्था निश्चय रूप से सुपर कॉन्शियस स्टेट का होगा। दोस्तों, विज्ञान में चेतना की माप चेतना के स्तर से होती है तथा उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा तरंगों की हर्ट्ज में नाप होती है। और इस बढ़ते हुए चेतना के स्तर का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट सा होता है। पहला कि बोध की क्षमता बढ़ जाती है, यानी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी पहचान लेते हैं। दूसरा, सूचना ग्रहण करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा, प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। और चौथा, इच्छाएं उच्चतर स्तर की होने लगती हैं। दोस्तों, ये तो रहा प्रकृति में क्या व्यवस्था है और उसके अनुसार मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। अब आइए, धर्म क्या कहता है। तो दोस्तों, धर्म विभिन्न वस्तुओं तथा अस्तित्वों के बीच अंतर करता है कला से, यानी चेतना की कलाओं के आधार पर अलग अलग अस्तित्व होता है। कला का अर्थ यहाँ डिग्री माना जाना चाहिए, माना जाता है कदाचित। डिग्री मतलब से 100 है तो उसमें कितना परसेंट, तो इसकी तुलना की जाती है भगवान विष्णु, जो सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं, संरक्षण करने वाले हैं। उनके पास 24 कलाओं की कुल चेतना होती है। अब उसमें से उनके अनुपात में अलग अलग कला में की अलग अलग वस्तुएं हैं। जैसे एक कला की वस्तु मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, निर्जीव पदार्थ होते हैं। 2 कला में पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि इत्यादि आती हैं। तीसरी कला में 3 से 4 कला में पशु पक्षी, जलचर, नभचर सभी आते हैं। 5 कला का अस्तित्व होता है साधारण मनुष्य, एक साधारण, एक अत्यंत सरल साधारण मनुष्य। 6 कलाओं का अस्तित्व होता है एक सुसंस्कृत मनुष्य, एक सिविलाइज्ड, एक कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग में 6 कलाएं विकसित होती हैं। 7 कलाएं विशिष्ट मनुष्य जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्म पुरस्कार इत्यादि मिला हुआ हो, जो विशिष्ट व्यक्ति, वो 7 कलाओं के होते हैं। 8 कला होने पर कोई आदमी ऋषि होता है अथवा महापुरुष होता है। 9 कलाओं के सप्तऋषि, मनु, देवता, प्रजापति तथा लोकपाल होते हैं। 11 कलाओं के वाराह यानी विष्णु के अवतार होते हैं। वाराह, नृसिंह, कर्म, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उसके बाद 12 कलाओं के अवतार हैं भगवान राम तथा 16 कलाओं के अवतार हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, ये बड़ा रोचक है तुलना पढ़ने में कि 12 कलाओं
के जो अवतार हैं उन्होंने कभी कोई भी काम अपनी पहल से नहीं किया। जन्म हुआ तो माता चिंतित थी और डांटती थी कि तुम रोते भी नहीं हो, रोना शुरू करो। तो माता के कहने पे उस व्यक्ति ने रोना शुरू किया। गुरु विश्वामित्र के कहने पर वो गुरुकुल चले गए और उसी गुरु के कहने पर जनकपुर में सीता से विवाह किया। उसके बाद पिता के कहने पर वनवास गए और वनवास में सीता के कहने पर सोने की मृग का शिकार करने के लिए विष्णु का अवतार पीछे दौड़ रहा। ये लीला, इसे ही लीला कहते हैं। खैर, तात्पर्य है कि भगवान राम कुछ भी अपनी पहल से नहीं किए हैं, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान प्रदर्शित नहीं किया है और न होने दिया है। वो हमेशा अपने आप को मनुष्य की मर्यादा के अंदर रखते थे। हाँ, उन्होंने मर्यादा जरूर डिफाइन कर दी, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और मर्यादा में जैसे उनका था, एक ही धनुष अपनाएंगे, एक ही बार विवाह करेंगे और एक ही पत्नी से विवाह करेंगे, और इस तरह की और भी ये थी। जबकि दूसरी ओर श्री कृष्ण, वो सारा कुछ जो भी करते हैं वो अपने पहल से करते हैं और जहाँ मौका मिलता है वहाँ ये दिखला देते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। उदाहरण के लिए चलिए आपको नंद जी के गांव में ले चलते हैं, जहाँ कृष्ण को पकड़ करके लाया गया, बालक कृष्ण को। माता यशोदा ने कहा कि मुंह खोलो। उन्होंने इसे सिर हिलाते कहा कि नहीं। तो फिर डांट के बोले कि मुंह खोलो। नहीं, मैं कहती हूँ मुंह खोलो। मुंह खोल दिया। अब वो जो झांक के अंदर देख रही तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सभी ग्रह उपग्रह सब चल रहे हैं। माता बेहोश। दूसरा प्रकरण आपको याद दिलाएं, इंद्र के कोप से बचाने के लिए वो खुद गए और गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया तथा सभी को उसमें परित्राण दिलाया। इसके बाद दोस्तों, श्री कृष्ण महाभारत के महानायक हैं और चक्र चलाते समय उनकी उंगली कभी नहीं कटती थी, लेकिन द्रौपदी से धागों का ऋण लेना था, इसलिए उनकी उंगली कट गई और द्रौपदी ने अपनी आँची फाड़ करके बांध दिया। तो ये ऋण होगा और इस ऋण का उद्धरण उन्होंने किया जब द्रौपदी को सभा में नंगा किया जा रहा था, चीरहरण किया जा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर भगवान राम की जगह श्री कृष्ण होते तो क्या वो कभी वनवास जाते? निश्चित रूप से नहीं जाते। पहला काम तो ये करते कि जो मंथरा थी कुबड़ी, उसके कुबड़ पर एक लात मार करके उसके सीधा कर देते, वो भी खुश होकर गदगद हो जाती। और उसके बाद माता कैकेयी के पास इतना माया फैलाते कि कैकेयी जो है रोते रोते कहती कि नहीं, हम अपना जन्म वचन वापस लेते हैं, ये कहाँ जाएगा। इस तरह से कृष्ण का, तो ये दोस्तों कलाओं का अंतर है और सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व है वो किसी न किसी कला की है। मनुष्य में भी यह विभिन्न जीवन चेतना के स्तर हैं जो अलग होते हैं और धर्म भी मुख्यतः वही है कि चेतना के स्तर को मोक्ष के स्तर तक विकसित किया जाए। जय श्री राम।